नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शेयर बाजार में आए दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बुधवार के सत्र में निफ्टी ने 22,775 का नया हाई बनाया। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 49,057 का नया हाई बनाया बैंक निफ्टी ने। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सवाल हैं। चुनाव सर पर है, आगे की रणनीति वो क्या अपनाए, बाजार में आगे क्या चाल बनती नजर आ सकती है, सब पे बातचीत करेंगे। और इस सब पे बातचीत करने के लिए, मार्केट अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण केजरीवाल, मार्केट एक्सपर्ट हैं, बाजार पे अच्छी पकड़ रखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। नमस्कार श्रेया। जी सर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि क्या चुनाव से पहले शेयर बाजार में तेजी बनती नजर आ सकती है? श्रेया, अगर आप देखें, ये तेजी आज से या कल से शुरू नहीं हुई है। ये नवंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू हुई थी और उसके इमीडिएटली बाद जो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, वो एक पहली पकड़ थी तेजी की। उसके बाद में जनवरी फरवरी में ये तेजी बरकरार रही। और अब जहां तक बाजार का सवाल है, उसने नतीजे जो आम चुनाव के आने हैं जून के पहले सप्ताह में, वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। उसे लगता है कि मौजूदा सरकार एक तीसरे टर्म के लिए आएगी। इसलिए ये एक लगातार तेजी पिछले, आप समझिए, करीब 4 महीने से चल रही है। जी सर, चुनाव के बाद क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? कई सवाल हैं मन में ऐसे बड़ा निवेशकों। इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने श्रेया। हम्म। देखिए, इवेंट डिस्काउंट हो चुका है। इवेंट में अब जो एक अनसर्टेनिटी बची है वो सिर्फ इतनी है, 400 पार या 400 से कम। इसके ऊपर बेस्ट केस, बेस केस को लेकर अगर अपन चलते हैं तो सिर्फ एक महज डिस्कशन करने के लिए आप समझ लीजिए 350 से लेके 400 के बीच का एक आंकड़ा है, जिसके अंदर में आप एक डिस्कशन कर सकते हो कि क्या आएगा। इसके ऊपर बाजार में अगर लोअर एंड पर आता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, हायर एंड के तरफ आता है तो एक आखिरी यूफोरिया जो बाजार में बाकी है, वो मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब नतीजे आएंगे तब आने की संभावना है। उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इलेक्शन रिजल्ट को लेकर। ठीक है, ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इलेक्शन रिजल्ट को लेकर। ठीक है सर। लेकिन सर, सरकार का चुनाव के बाद विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट पर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, ऐसे कई रिपोर्ट आए हैं। तो इससे किन शेयरों को फायदा या नुकसान हो सकता है? इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, जब भी बाजार में फ्रेश पेपर आता है डाइवेस्टमेंट के तरफ के तहत, हमेशा ये देखा गया है कि बाजार में कुछ न कुछ उस चुनिंदा शेयर में थोड़ी गिरावट होती है। अगर आज अपन मौजूदा स्तर पर बात करें तो डाइवेस्टमेंट में क्या आएगा, जो बैंकिंग क्षेत्र है, सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र, इसमें पिछले 2 से 4 साल के बीच में जो रिकैपिटलाइज किया गया था बैंकों को, उसमें कई सारे बैंक ऐसे हैं जहां पे सरकार की हिस्सेदारी 51% से बहुत ज्यादा और कई केसेस में 75% से भी ज्यादा है। इसमें विनिवेश होना संभव है। और जैसे मैंने कहा, जब भी ये विनिवेश होता है, बाजार में एक शॉर्ट टर्म मंदी होती है। तो जी। ये ध्यान में रखिए। इसका जो अनाउंसमेंट की जो प्रतिक्रिया है, वो रात को अनाउंसमेंट एक्सचेंज में होता है, सुबह के पेपर में, अखबार में फ्लोर प्राइस और वो सब डिटेल मिलती है और उस दिन शेयर ऑफर कर दिए जाते हैं। तो अवश्य फ्रेश पेपर आएगा, लेकिन फ्रेश पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि शेयर बाजार में उन शेयरों में तेजी हो। पहले गिरावट होती है, उसके बाद में जब माल संभल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद तेजी बनती है। जी बिल्कुल। सर, हमने ये देखा कि बजट के बाद रेलवे स्टॉक्स जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, उनमें कोई हलचल देखने को मिल नहीं रही। आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, राइट्स, इरकॉन में क्या चुनाव के बाद तेजी आएगी, क्या लगता है आपको?
श्रेया, इसका देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होना चाहिए। सबसे हम्म। पहले, जब आप आईआरसीटीसी की बात करते हैं और आईआरएफसी की बात करते हैं, ये रेलवे से संबंधित कंपनियां है। हम्म। लेकिन आईआरसीटीसी एक टिकट बुकिंग करने का मॉड्यूल है। इसकी जो आय आती है वो रेलवे की ट्रेन्स को मैनेज करता है, केटरिंग मैनेज करता है, कुछ प्राइवेट ट्रेन्स चलाता है, उससे इसकी आय आती। वो हम्म। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन प्लान में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में नहीं है। जैसे कि आप आपकी जो बाकी की कंपनियां हैं, राइट्स हो, चाहे इरकॉन हो या आरबीएनएल हो। दूसरा, अगर आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी रेलवे के लिए पैसा जुटाती है, बैंकों से, अंतरराष्ट्रीय बॉडी से, और इंडियन रेलवे को देती है। देने का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। ये एक हम्म। डायरेक्ट लोन नहीं होता। वो एसेट खरीद कर रेलवे को देती है, और क्योंकि ये एसेट लॉन्ग टर्म लीज के हिसाब से है, उसे कुछ डेप्रिसिएशन के बेनिफिट मिलते हैं, जिससे कि वो इनकम कमा सके। रेलवे हम्म। का इस कंपनी को, आईआरएफसी को, जो एक तरह से एक फाइनेंस कंपनी है, हम्म। एनबीएफसी है, इसको भी लोगों ने रेलवे के बजट के कारण जो डेवलपमेंट होगा उसमें रेलवे की ये तरक्की होगी और इस कंपनी का भी भाव चढ़ा दिया। इसका हम्म। कंपैरिजन होना चाहिए पीएफसी से, आरईसी से, जो लोन देती हैं, या जो एनबीएफसी है बैंकिंग क्षेत्र की, उससे। उसको कंपेयर न करके सिर्फ रेलवे स्टॉक के एक यूफोरिया मूव में इसको भी चढ़ा हम्म। दिया। तो मुझे लगता हम्म। है कि बजट में आंकड़े आएंगे, एक ग्रोथ प्लान आएगा जो बहुत ही पॉजिटिव होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन रेलवे शेयर में जो फरवरी की तेजी आई थी, उसको क्रॉस करना या उसको इक्वल करना, मेरे ख्याल से बजट के अलावा बहुत कुछ चाहिए वो भाव वापस आने के लिए। हम्म। ठीक है सर। तो क्या लगता है सर, मार्केट के लिए क्या अगला ट्रिगर जो है वो बजट ही होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि सरकार एक बिग बैंग बजट लाने जा रही है। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, बिग बैंग बजट की जो संभावना है वो हमेशा आ सकती है। सरकार के पास जो एक मेजॉरिटी चाहिए वो उनको मिल जाएगी। 5 साल का टर्म है, ये पहला साल शुरू हुआ है, उनके पास में टाइम है। अगर मान लीजिए कोई प्रावधान जो लाते हैं उसमें कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया होती है, उसे ठीक किया जा सकता है। और मुझे ये लगता है कि इस देश में जो कुछ इनइक्वालिटीज चल रही है उसमें से कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन अवश्य होगा। आज छोटे बड़े सुपर रिच फार्मर के ऊपर में टैक्स नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक लिमिट आएगी कि अगर फार्मर फार्म इनकम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर करता है तो उसे भी कुछ ना कुछ टैक्स देना होगा। जैसे हम्म। सुपर रिच के लिए इनकम टैक्स रेट भी अलग है, वैसा ये सब होगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो इक्वालिटी को क्रिएट करने के लिए, समानता लाने के लिए कई सारे चीजें चीजें होंगी बजट में, जिसे एक बिग बैंग बजट कहा जा सकता है। लेकिन हम्म। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बजट सिर्फ शेयर बाजार के लिए आएगा, ऐसा अवश्य नहीं होने वाला। बिल्कुल सर। सर, इलेक्शन के बाद पावर और इंफ्रा सेक्टर की कंपनियों के शेयर में क्या एक्शन देखने को मिल सकता है? क्या ये दौड़ेंगे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है? आपको क्या लगता है? और सर, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मार्क मोबिस जो हैं, जिनकी गिनती दिग्गज निवेशकों में भी होती है, उन्होंने भी कहा है कि इंफ्रा सेक्टर को लेकर वो बुलिश है, और उनका भी मानना है कि आगे ये शेयर जो है वो तेज़ होगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? श्रेया, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इसमें कोई हम्म। दो राय नहीं है कि इसके अंदर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होगा। अगर आप हम्म। पिछले 2 टर्म भी देखें 5-5 साल के, तो इसमें हर साल
एक वृद्धि हुई है इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे वो रेलवे हो, रोड्स हो, ब्रिजेस हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है। आने वाले 5 साल में इसमें वृद्धि और ज्यादा होगी और ज्यादा फोकस्ड होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फर्क इतना है कि अब इनके रिजल्ट्स आने के भी समय हो गए हैं। अ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट सामने दिखना चाहिए। प्राइस रन अप भी बाजार में अच्छा खासा हो गया है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई शेयर नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो जिसके भाव डबल टिबल नहीं हुए हो। तो हम्म। कहीं ना कहीं उसकी जो चाल रही है शेयर की, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, पैसा खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन भाव कहाँ से कहाँ हो गए हैं उसको भी ध्यान में रखकर फिर एक्सपेक्टेशन रखिए नई तेजी की। मेरे ख्याल हम्म। से एक बैलेंसिंग इन्वेस्टर के माइंड में होना बहुत जरूरी रहेगा। जी सर। सर, पावर को भी लेके मेरा यही सवाल है कि क्या इलेक्शन के बाद पावर सेक्टर में ये तेजी देखने को मिलेगी? पावर का अगर आप देखें तो पावर जो कन्वेंशनल फॉर्म होती है, फॉसिल फ्यूल बोलिए, कोल बोलिए, हम्म। इनसे जो उत्पादन हो रही है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। देश में डिमांड कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी पे जो भारत में जो एक फोकस आया है, जो एक हम्म। नई ऊर्जा आई है, इसे इंक्रीज करने के लिए वो आप ऑन द ग्राउंड देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पे थ्रस्ट और आएगा, और प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एक योजना लॉन्च करी है, सोलर हम्म। रूफटॉप, उसमें भी जी। काफी कुछ सक्सेस मिल रहा है। और मुझे लगता है ये एक स्कीम ऐसे होगी जो आगे जाकर बहुत कंट्रीब्यूशन करेगी देश को। जहां तक पावर और पावर क्षेत्र के शेयरों का सवाल है, इनमें हम्म। अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में दिया था, रनअप भी हम्म। इनमें उतना ज्यादा ही हो चुका है, तो एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं टेपर करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो उतनी उम्मीद लगा के रखे नहीं। लेकिन सर, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पे बात कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। एनएचपीसी हो गया, सुजलॉन हो गया, इरेडा हो गया, हाल की कंपनी है, अडानी ग्रीन हो गया, एसजेवीएन हो गया, इनके शेयरों में इलेक्शन के बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निवेशकों के लिए? देखिए, निवेश दो तरीके से किया जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म प्ले। लॉन्ग टर्म प्ले में अवधि समय समय से बदलती है, बट आज मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि कम से कम 1 साल से ज्यादा आप निवेश करें। दूसरी हम्म। एक स्ट्रेटेजी होती है मोमेंटम प्ले, कि आप मोमेंटम कोई क्षेत्र में आता है, सेक्टर में आता है, आप उसमें निवेश करते हो, वो मोमेंटम का लाभ बेनिफिट लेते हो और फिर निकल जाते हो। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो उसके ऊपर निर्भर होगा कि आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे। बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो आपने पूरा पैक लिया, इसमें एक ही कंपनी ऐसी है जो एक मिसफिट है उस ग्रुप में। वो पावर क्षेत्र में कोई भी किस्म का प्रोडक्शन नहीं करती। उस कंपनी का नाम है इरिडा। ये भी एक हम्म। फाइनेंस कंपनी है। ये हम्म। पावर उत्पादन करने वालों को फाइनेंस करती है, और इसकी वैल्यूएशन, इसकी मैट्रिक्स, ये सब जो है बैंकिंग क्षेत्र के कंपनियों से की जानी चाहिए, न कि पावर उत्पादन करने वाले कंपनियों से। बाजार कहीं ना कहीं ये भूल जा रहा है, इसलिए 35 का भाव जो 250 हुआ और 250 हम्म। से फिर अब 150 के नीचे चल रहा है, ये उसका हम्म। कारण है। अभी बाजार में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या रणनीति आप बताएंगे और उनको हिदायत क्या देना चाहेंगे? देखिए श्रेया, बाजार में पैसा है, हम्म। पैसे बनाने के अपॉर्चुनिटीज हैं। कई सारे ऐसे शेयर हैं जिनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि आज भी 75,000 का सेंसेक्स, 22,700 का निफ्टी, उसके हम्म। बाद भी वैल्यू है। लेकिन कुछ होमवर्क निवेशक को करना पड़ेगा, कुछ मेहनत निवेशक को करनी पड़ेगी,
और सबसे बड़ी चीज एक्सपेक्टेशंस को टेपर करना पड़ेगा। अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो निफ्टी और सूचकांक ने 26-27% के रिटर्न दिए, जबकि एब्सोल्युटली मिड सर। कैप स्मॉल कैप में रिटर्न ये 50% के ऊपर थे। ये जो टाइप के रिटर्न है ये 5-7 साल में एक बार आते हैं। इनको बार बार एक्सपेक्ट करना गलत रहेगा और शायद आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ एक दायरे के बाहर चले जाते हैं। ऐसी उम्मीदें न रखें, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखें 20% के आसपास, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। तो पैसा है, पैसा बनाने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट हो तो आपको वो पैसा दिखता है, नहीं तो आप पैसा थोड़ा बना भी लेते हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं। बिल्कुल। तो सेल्फ एनालिसिस, होमवर्क करना और एक्सपेक्टेशंस को रीजनेबल रखना, ये हिदायत रहेगी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवाल के जवाब देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वो अपने स्ट्रैटेजी में इन सारे टिप्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिज़ तक।